आज मैं आपके लिए लाई हूँ रेशे वाले कबाब बनाने की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार ये कबाब बनते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने रेशे वाले कबाब ये बन के तैयार हुए हैं। वीडियो को एंड तक देखिए, पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन 2 किलो बीफ और इसकी दरमियानी साइज़ की मैंने बोटी कर ली है। तो साफ़ सुथरा आपने गोश्त ले लेना है और इस तरीके से उसकी बोटियां कर लें छोटी। इसके बाद मैं इसको डालूंगी कुकर में। अगर आप कुकर में बनाना चाहते हैं तो कुकर में डाल दें, वरना नॉर्मल पतीले में भी आप बना सकते हैं। यहाँ मैंने ले ली है आधा किलो चने की दाल, और चने की दाल को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। चने की दाल ऐड कर दी है। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी एक लहसुन पूरा साबुत, इसको अच्छे से धो लिया था। धोने के बाद मैंने छिलके समेत इसको डाल दिया है। 2 अदद प्याज डाल दी है साबुत, और नमक डाल दिया है 1 टीस्पून। गरम मसाला डाल देंगे 1 टीस्पून, और पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे थोड़ी सी 1 टीस्पून। थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टीस्पून, और पानी डाल देंगे इतना कि गोश्त अच्छे से गल जाए। अब हम इसको कवर कर देंगे। आधे घंटे में ये गोश्त गल जाएगा। अगर आप नॉर्मल पतीले में बना रही हैं तो 1.5 से 2 घंटे में गोश्त गलेगा। तो आधा घंटा यहाँ पे गुजर चुका है और गोश्त अच्छे से गल चुका है। ये लहसुन जो हमने साबुत डाला था, तो दबा दबा के लहसुन के पेस्ट को हम निकाल लेंगे और छिलके को हम फेंक देंगे। यहाँ पे मैंने घुटना ले लिया है और घुटने की मदद से मैं गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गला हुआ है, तो इसको मैं बहुत आसानी से मैश कर रही हूँ। जब अच्छे तरीके से ये मैश हो जाएगा और गोश्त अच्छे से रशा हो जाएगा तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च। अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज। तो 2 अदद प्याज ली थी जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। प्याज ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी पुदीना, इसको मैंने बारीक काट लिया था, और हरा धनिया, इसको भी मैंने बारीक काट लिया था। हरी मिर्च ऐड करेंगे 2 से 3 अदद बारीक कटी हुई, और इसको आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत सिंपल सी ये रेसिपी है और इंतहाई मज़ेदार ये रेशे वाले कबाब बनते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कि कितने रेशा इस गोश्त में आ चुका है। तो आप ये देख सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी 2 अदद अंडे। बाइंडिंग के लिए 2 अदद अंडे ऐड करेंगे। आप चाहें तो 2 से 3 अंडे डाल सकते हैं। अच्छे से फेंट लेना है। फेंटने के बाद इसमें डालेंगे और इसको भी फिर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसको कबाब की शेप दे दीजिए। इसको मैंने बहुत अच्छे से अब मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा मिक्सचर अब हम हाथ में लेंगे और इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम कबाब की शेप दे लेंगे। परफेक्ट कबाब की शेप देने के लिए आप इस तरीके से रोल कर लीजिए डिश पर, तो साइड्स जो हैं इसकी बहुत अच्छे तरीके से शेप में आ जाएंगी। एक और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और पहले कबाब की शेप देने के बाद इसको हल्का सा डिश में या प्लेट में रोल कर लीजिए। तो ये मज़ेदार से कबाब तैयार हो चुके हैं। इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं इस स्टेज पे। अब मैं आपको इसको फ्राई करके दिखाती हूँ। तो तेल ले लिया है, हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। जब एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो टर्न करके दूसरी साइड से हम इसको ब्राउन कर लेंगे। और मज़ेदार से ये रेशा वाले कबाब तैयार हो चुके हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ेदार सी चटनी कबाब आज हम बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल डिफरेंट सी ये रेसिपी है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम तैयार कर लेंगे चटनी। तो इसके लिए चाहिए थोड़ा सा पुदीना, हरा धनिया और 5 से 6 हरी मिर्चें। तो इनको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था और अच्छे से धोने के बाद अब मैं ग्राइंडर में डालूँगी थोड़ा सा हरा धनिया। इसके बाद मैं डाल रही हूँ 5 से 6 हरी मिर्चें, 2 मोटी लेनी है और 3 से 4 पतली हरी मिर्चें। इसके बाद थोड़ा सा पुदीना डाल देंगे। अब इसमें मैं ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा और नमक 1/4 टीस्पून। 1 टीस्पून के करीब पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे एक बोल में और इसमें मज़ीद और चीज़ ऐड करेंगे। तो 2 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मायोनीज़ और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी मोज़रेला और चेडर चीज़। दोनों को मैंने एक साथ ही कद्दूकश कर लिया था और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम अब साइड पे रख देंगे और आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे ले लिए हैं आलू, तकरीबन आधा किलो आलू है और इनको मैंने उबाल लिया था और इसको मैं कद्दूकश कर रही हूँ। तमाम आलू को कद्दूकश कर लिया है। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून नमक, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, पिसी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून और शिमला मिर्च बारीक कटी हुई 1 अदद। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें मैं ऐड करूँगी ब्रेड क्रम्स, तकरीबन 1 प्याली, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप ब्रेड क्रम्स की जगह कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं ताकि अच्छे से बाइंडिंग हो जाए। अब हमने थोड़ा सा आलू का मिक्सचर हाथ में ले लिया है और इस तरीके से हम फैला देंगे। अब हम रखेंगे सेंटर में चटनी। तो तकरीबन 1 टीस्पून के करीब आप चटनी रख लें सेंटर में और इसके बाद इस तरीके से आप इसको कवर करके कबाब की शेप दे लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत आसानी से ये कबाब भी तैयार हो गए और बहुत कम मसाले हैं। इसी तरीके से हम तमाम कबाब तैयार कर लेंगे। एक और मैं आपको बना के दिखाती हूँ। आलू के मिक्सचर को हाथ में फैला लेंगे, सेंटर में हम हरी चटनी रख लेंगे और फिर इसको कवर करके कबाब की शेप दे लेंगे। जब आप इस रेसिपी को बनाकर मेहमानों के सामने पेश करेंगे तो यकीन करें वो भी बहुत तारीफ़ करेंगे इस रेसिपी की। तो ये तमाम कबाब रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको फ्राई करने के लिए कोटिंग करेंगे। तो 2 अंडे ले लिए हैं और अंडे में हम डाल देंगे थोड़ा सा दूध और इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। अच्छे से बीट करने के बाद अब हम लेंगे कबाब, उसको सबसे पहले अंडे के मिक्सचर में डिप कर लेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स में कोट कर देंगे। तो इसी तरीके से हम तमाम कबाब तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत आसान सी रेसिपी है और इस स्टेज पे आप कबाब को स्टोर भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी सपोर्ट हमारा हौसला बढ़ाती है। अब हम तेल गरम कर लेते हैं। तेल थोड़ा सा गरम हो चुका है। इसके बाद ही आप कबाबों को फ्राई करेंगे। जब एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हम टर्न करके दूसरी साइड से फ्राई कर लेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि तेल गरम होना चाहिए और मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। दोनों साइड से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो डिफरेंट सी रेसिपी के साथ ये चटनी कबाब तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। फीडबैक। आज मैं आपके लिए वेजिटेबल कबाब बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं तकरीबन 3 से 4 अदद आलू, जिनको मैंने उबाल लिया था और उनको मैश कर लिया है। इसको हम साइड पे रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पैन में मक्खन ले लिया है। मक्खन को हम पिघला लेंगे। जब मक्खन मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें सब्जियां ऐड करेंगे।
तो सब्जियों में मैंने ले ली है गाजर, जिसको मैंने बारीक काट लिया था, कद्दूकश कर लिया था, शिमला मिर्च जिसको मैंने बारीक काट लिया, बंद गोभी जिसको मैंने बारीक काट लिया। यहाँ पे मैंने लिए कॉर्न और मटर, जिनको मैंने अलग अलग चॉप कर लिए थे। तो यहाँ पे मैं सब्जियाँ ऐड करूँगी, गाजर, बंद गोभी, शिमला मिर्च, मटर और कॉर्न को मैंने थोड़ा सा उबाल लिया था और उसके बाद मैंने इसको मिक्सर में पीस लिया था, हल्का सा दरदरा, बहुत बारीक नहीं पीसना है आपको। मटर और कॉर्न उबाल लें पहले अलग अलग और फिर इसको दरदरा सा पीस लें। सब्जियों को हम तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे ताकि सब्जियों की नमी निकल जाए। सिर्फ 2 से 3 मिनट हमें तेज़ आंच पे सब्जियों को फ्राई करना है। जब सब्जियां थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी तो हम इनको उतार लेंगे और अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो सब्जियों को मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करने रख देंगे। अब ये जो आलू उबाले थे और मैश किए थे, इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो मैं ऐड करने जा रही हूँ चेडर चीज़, जिसको मैंने कद्दूकश कर लिया था, तकरीबन 1 कप के करीब है। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है कबाबों का। अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक, 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड कर लें। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून भुना पिसा ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ धनिया, हरी मिर्च 2 अदद जिनको मैंने बारीक काट लिया है, छोटा सा अदरक का टुकड़ा जिसको हम कद्दूकश कर लेंगे, उसके बाद मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा हरा धनिया जिसको मैंने बारीक काट लिया है। सब्जियां जो हमने फ्राई की थी वो रूम टेम्परेचर पे ठंडी हो चुकी हैं, वो ऐड कर देंगे। सब्जियां गरम ऐड नहीं करनी है, जब रूम टेम्परेचर पे ठंडी हो जाएंगी तब हम ऐड करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से तमाम सब्जियों को मिक्स कर लीजिए। अब बाइंडिंग के लिए हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मैदा 1 टेबल स्पून और ब्रेड क्रम्स तकरीबन 1 कप, यानी 2 डबल रोटी के स्लाइस लिए थे और उसको मैंने चूरा कर लिया था। अब इन तमाम चीज़ों को फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर हम 10 से 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट दे देंगे। ये तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम कबाब की शेप दे लेंगे। तो थोड़ा सा मिक्सर मैंने हाथ में लिया है और इस तरीके से मैं टेबल के ऊपर रोल कर रही हूँ। तो इस तरह से आपके कबाबों की शेप बिल्कुल परफेक्ट बनती है। थोड़ा सा मिक्सर लें और इस तरीके से टेबल पे रोल कर लीजिए, साइड्स को दबा दीजिए हल्का सा, तो बहुत परफेक्ट शेप बनती है। तो तमाम कबाब मैंने बना लिए हैं। तेल को मैंने गरम कर लिया है मीडियम फ्लेम पर। अब मैंने यहाँ लिया है 2 अंडे और उसमें थोड़ा सा दूध मिक्स करा था और उनको अच्छे से फेंट लिया है। अब इन कबाबों को मैं अंडे में डिप करके डायरेक्ट फ्राई कर लूँगी। आपको अगर इसको फ्रीज़ करना है तो आप अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्स में रोल करके इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तमाम कबाब अब हम फ्राई कर लेंगे अंडे में डिप कर कर। कबाबों को आपको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। जब ये एक साइड से ब्राउन होने लगेंगे तो हम इसको टर्न कर देंगे। आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी और मज़ेदार से ये कबाब तैयार हुए हैं। दोनों तरफ से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। मैं इनको निकाल रही हूँ। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज मैं आपके साथ ज़बरदस्त सी पिज़्ज़ा कटलेट्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। सिंपल सी रेसिपी है, वीडियो को एंड तक देखिए, पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून तेल लिया है पैन के अंदर। इसमें मैं प्याज डाली हूँ 1 अदद बारीक चॉप की हुई। प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे। प्याज को सिर्फ सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है। जब हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। तो 2 मिनट फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिकन। चिकन को मैंने पहले ही उबाल लिया था और रेशा कर लिया था। अब इसको भी हम तेज़ आंच पे
2 मिनट के लिए पकाएंगे। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 1 अदद शिमला मिर्च, जिसको मैंने बारीक चॉप काट लिया था। 1 टमाटर, इसके बीज निकाल दिए थे, इसको भी बारीक चॉप काट लिया है। तेज़ आंच पे इसको भी हम फ्राई कर लेंगे, हल्का सा फ्राई करना है। इसके बाद हम ऐड करेंगे कुछ मसाले। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च, ऑरिगेनो हाफ़ टी स्पून। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट तेज़ आंच पे फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी पिज़्ज़ा सॉस। तो यहाँ 3 टेबल स्पून पिज़्ज़ा सॉस ली है। इसको ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिए और हम 5 मिनट के लिए इसको पकाएंगे ताकि तमाम मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। 5 मिनट पकाने के बाद हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया है। इसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया है, इसको साइड पे रख देंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो आलू को मैंने उबाल लिया था। यहाँ मैंने 4 से 5 आलू लिए हैं, उबाल कर मैश कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आलू का मिक्सचर हम हाथ पे लेंगे, हाथ में लेके इसको फैला देंगे और सेंटर में थोड़ा सा डीप कर लेंगे। अब हम चिकन की स्टफिंग बीच में रख देंगे। इसके बाद सेंटर पे हम रख देंगे मोज़रेला चीज़, जो कि मैंने क्यूब्स में काट लिया था। तो मोज़रेला चीज़ का एक क्यूब डाल देंगे सेंटर में और फिर इसको हम कवर कर देंगे आलू की मदद से। इस तरीके से आप देख सकते हैं आराम से कवर हो जाता है। इसी तरीके से तमाम कटलेट्स बना लीजिए। दूसरा भी मैं आपको तैयार करके दिखा देती हूँ। आलू का मिक्सचर थोड़ा सा हाथ में लेंगे और उसको फैला देंगे। सेंटर में चिकन की स्टफिंग रखेंगे। इसके बाद मोज़रेला चीज़ क्यूब रख देंगे और फिर इसको कवर कर देंगे। पहले बॉल की शेप बना लीजिए, उसके बाद इसको दबाकर कटलेट्स बना लीजिए। कटलेट्स बनके तैयार हो चुके हैं। इसी तरीके से हम तमाम कटलेट्स तैयार कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे एक बोल में 2 अंडे ले लिए हैं, उसमें तकरीबन 1 से 2 चमचे दूध ऐड किया है। इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। अब हम सबसे पहले कटलेट्स को अंडों में डिबोएंगे, उसके बाद ब्रेड क्रम्स में रोल कर देंगे। अच्छे तरीके से रोल करना है ताकि ब्रेड क्रम्स अच्छे तरीके से कटलेट्स पर लग जाएं। दूसरा भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। पहले अंडे में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्स में रोल करेंगे और इसी तरीके से हम तमाम कटलेट्स बना लेंगे। इस स्टेज पे आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने तेल गरम कर लिया है। अब इसमें कटलेट्स डाल देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। अच्छे से फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक। जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो हम एक साइड चेंज करके दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार ये कटलेट्स बनके तैयार हुए हैं। बच्चे भी इसको बेहद शौक़ से खाएंगे। इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार, कितने अच्छे ये कटलेट्स लग रहे हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।